हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम जेएसएससी और एसएससी सीजीएल दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे फिगर के साथ ही साथ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल यहाँ से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको शॉर्ट में एनआईसी कहा जाता है। अब एनआईसी एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे फिगर के साथ, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो एनआईसी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक नेटवर्किंग डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वे आपस में कोई भी डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, अब एनआईसी जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसे हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक वायर के थ्रू, एक वायरलेस के थ्रू। ठीक है, और ये जो कनेक्शन होता है वो कौन से नेटवर्क के थ्रू किया जाता है, तो ये लैन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं एनआईसी को। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आईपी का इस्तेमाल किया जाता है। आईपी कहने का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो कार्ड। तो वीडियो कार्ड का ये रहा आपका सर्किट बोर्ड। इसमें जो है शामिल होता है जीपीयू। ठीक है, जीपीयू शामिल होता है, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो ये कन्वर्ट करता है किसमें, तो ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्ट करता है आपका डिजिटल से एनालॉग में, ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड को है दोस्तों, इसको ऑडियो या फिर ऑडियो आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑडियो या फिर ऑडियो डिवाइस या फिर कार्ड के रूप में भी इसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और बता दें, आपकी इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि आपका जितने सारे फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल फिगर के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है, इनमें से कौन मैन मेमोरी है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे रैम। रैम जो है, रैम को मैन मेमोरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इसे आप लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए, इतने सारे नाम हैं तो एक नाम आपको याद रहेगा। ठीक है, अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहा जाता है। ठीक, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये रहा आपका, देखिए ये जो है आपका सर्किट बोर्ड, ये आपका क्या है, तो ये रैम है। ठीक है, जो आपके इंटरनल में लगा होता है। राइट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रिलेशन किस प्रकार का हो सकता है। इसमें रिलेशन किस किस टाइप का हो सकता है, तो इसका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 1-1 भी हो सकता है, 1 to मैनी भी हो सकता है, मैनी टू मैनी भी हो सकता है। 1-1 कहने का मतलब है कि एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, और एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है आपस में। ठीक है, आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। पहला 1-1 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1-1 कहने का मतलब है कि अगर एक पर्सन है तो एक बार में एक ही पासवर्ड इस्तेमाल कर सकता है वो। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक कंप्यूटर है अगर, तो एक कंप्यूटर को एक बार में एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1-1। ठीक है, अब बात करते हैं 1 to मैनी। 1 to मैनी कहने का मतलब है एक सर्वर आपका कंप्यूटर हो गया और एक बार में ये बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकता है, तो ये आपका हो गया क्या, 1 to मैनी। ठीक है, ये 1 to मैनी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका देख सकते हैं बुक और ऑथर, इसमें हम लोग मैनी टू मैनी कनेक्ट करेंगे।
ठीक है, मैनी टू मैनी। दोस्तों उम्मीद है बेहतर लग रहा होगा, ठीक है। इसमें देख रहे हैं मैनी टू मैनी है जो आपका एक बुक को जो है वो कई ऑथर लिख सकता है, ठीक है, और कई ऑथर जो है एक बुक को भी लिख सकता है। तो ये आपका हो गया क्या, तो मैनी टू मैनी हो गया, ठीक है, मैनी टू मैनी हो गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डीबीएमएस का सवाल है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये सवाल है, ध्यान में रखिएगा, DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ये सवाल आपका एग्जाम में आप पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ गया फायरवॉल क्या है, ठीक है। फायरवॉल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी। ये एक सिस्टम है जो इंटरनेट अथवा कंप्यूटर के संदिग्ध इस्तेमाल को रोकता है, ठीक है। संदिग्ध कहने का मतलब है कोई भी सस्पिशियस जो इस्तेमाल कर रहा है उसको ये रोकता है, ठीक है। आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क लगा हुआ है और एक वाइड एरिया नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फायरवॉल एक सिस्टम है जो किसी भी निजी नेटवर्क को जो है निजी नेटवर्क तक एक आपका कोई भी अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकती है। ये जो है आपका फायरवॉल है, ठीक है। इसको कोई भी अनऑथराइज्ड जो भी आपका पहुंच है अनऑथराइज्ड उसको रोकने का प्रयोग रोकता कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये फायरवॉल का काम होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का जो है ध्यान रखिएगा साइबर सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग किसी भी नेटवर्क पर ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो ट्रैफिक को फिल्टर करने का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ से अगर आपको लेन में आपके कंप्यूटर में आपको ट्रैफिक चाहिए होता है, ठीक है, तो वो इसको फिल्टर करके आप तक वो ट्रैफिक पहुंचाता है, ध्यान में रखिएगा। और एक फायरवॉल एक सुरक्षा आंतरिक नेटवर्क है, ठीक है, जो इंटरनल आपका रहता है, आपको कंप्यूटर में इनबिल्ड आता है, ठीक है, ये इंस्टॉल्ड होता है आपके कंप्यूटर में पहले से ही, जो नेटवर्क और सुरक्षित बाहरी नेटवर्क के बीच एक अवरोध पैदा करता है। अवरोध कहने का मतलब है एक बैरियर का तरह होता है, ठीक है, एक ये बैरियर का तरह होता है जो आपके कोई भी फायरवॉल एक सुरक्षा आंतरिक के नेटवर्क जो भी इंटरनल या फिर आपका बाहरी आउटर जो भी नेटवर्क रहता है उसके बीच में ये अवरोध पैदा करता है, यानी कि एक बैरियर का तरह होता है। इसको हम लोग ब्लॉकर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो ब्लॉकर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो फिल्टर करता है आपका, ठीक है। क्या चीज़ फिल्टर करता है, तो कोई भी आपका बाहरी नेटवर्क पर ट्रैफिक लाते हैं अगर हम इंटरनल में तो उसको ये फिल्टर करने के काम आता है, ठीक है। फायरवॉल जो होता है उसका मेनली दो टाइप का होता है। पहला जो होता है आपका ध्यान रखिएगा नेटवर्क फायरवॉल होता है, ठीक है। तो नेटवर्क फायरवॉल जो पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को हमले से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है, पूरे कंप्यूटर को हमले से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो आता है आपका होस्ट फायरवॉल, ठीक है, दूसरा आपका होस्ट फायरवॉल होता है जो एक सर्वर हो या फिर एक सर्वर का तरह काम करता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, ठीक है, एक सर्वर होता है और या फिर उसको होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसी में स्थापित किया जाता है ताकि उन्हें हमले से बचाया जा सके, ठीक है। कोई भी हमला होता है इंटरनल में या फिर नेटवर्क के थ्रू उसको बचाने का काम कौन करता है, तो फायरवॉल काम करता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है डेटाबेस में टप्पल क्या होता है। तो डेटाबेस में टप्पल जो होता है इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे बी। इसको पंक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, ये देख रहे हैं टेबल है, तो ये जो है हमारा टपल है, यानी कि ये जो है हमारा एक टपल कहा जाता है, ठीक है। टपल को हम लोग रॉ के नाम से भी जाना जाता है, रॉ या फिर इसको कॉलम भी बोला जाता है। कॉलम किसको बोलेंगे, तो एट्रीब्यूट को कॉलम कहा जाता है, ठीक है। कॉलम हम किसको बोलेंगे, तो एट्रीब्यूट को कॉलम कहेंगे और इन दोनों के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो टेबल कहते हैं, ठीक है, टेबल कहते हैं। ध्यान में आ गया होगा सभी चीज़, ठीक है। टपल जो है हमारा क्या है, तो पंक्ति है, इसको हम लोग रॉ कहते हैं और हमारा एट्रीब्यूट जो है वो कॉलम है, ठीक है, कॉलम है और इन दोनों के रिलेशनशिप को हम लोग टेबल कहते हैं, ठीक है, टेबल कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है किसी छोटे एरिया में स्थित नेटवर्क को कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है, एक छोटे से एरिया में जो नेटवर्क होता है वो कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेन को कहा जाता है। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब आपका आ गया मेन, तो मेन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। केन, केन आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो सभी फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। केन को कहा जाता है कैंपस,
कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है। सभी इंपॉर्टेंट है। आपका आ गया अगला पेन, तो ये हो गया आपका पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है। तो उम्मीद है सभी चीज़ आपको ध्यान में होगा, ठीक है। ये रहा आपका, देख सकते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी छोटे एरिया में स्थित कोई भी नेटवर्क होता है तो वो लोकल एरिया से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू जो कि एक सिलिकॉन चिप का बना होता है, वो एक्चुअल में कौन सा चिप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे 7 का हो गया आपका ए, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका माइक्रो प्रोसेसर का सर्किट बोर्ड होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो होता है दोस्तों, ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें जो है वो लाखों ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है? ठीक है, एक कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, कोई भी इनपुट देते हैं या फिर कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं हम लोग, तो उसको प्रोसेस करता है, किस प्रकार से वो प्रोसेस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है, इस प्रकार से आता है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला हम कोई भी डाटा को इनपुट देते हैं, फिर वो क्या करता है, प्रोसेस करता है एंड हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करता है एंड हमें रिजल्ट देता है, यानी कि आउटपुट के रूप में हमें देता है, वो जो भी है, कुछ भी हम लोग इनपुट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, राइट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट क्या है कि डाटा प्रोसेसिंग जो है, ये चक्र जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला जो है हमारा क्या है, तो इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है। सबसे पहला तो इनपुट में क्या करता है कि कोई भी सिस्टम में या कोई भी डाटा को कलेक्शन या फिर एंट्री में शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा क्या है, तो प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेसिंग में क्या करता है कि डेटा को मैनिपुलेशन और इसे एनालाइज करने में शामिल किया जाता है, किसमें, तो प्रोसेसिंग में किया जाता है। एंड फाइनली हमारा क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट चरण में जो भी है हमारा प्रोसेसिंग के परिणाम के उपयोगी के रूप में इसे प्रस्तुत करता है, यानी हमें फाइनल के रिजल्ट में इसे देता है, ठीक है। तो संपूर्ण डेटा प्रोसेसिंग चक्र के ये सभी 3 हैं, हमारा 3 प्रमुख चरण इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं साइकिल, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, राइट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपका झारखंड जीके का भी क्लास जो है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण है, या नहीं लिखा गया, उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी, सभी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि पहला आपका है आउटलुक, तो ध्यान रखिएगा, आउटलुक जो है आपका, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। किसका है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस प्रोवाइडर है। दूसरा आपका आता है जीमेल, तो ये आपका क्या है, तो गूगल का है। किसका है, ध्यान में रखिएगा, ये जीमेल जो है वो गूगल का ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। और लास्ट में आता है यंडेक्स, ठीक है। यंडेक्स जो है आपका, ये जो है वो एक रूस पे आधारित ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ये रूस पे आधारित ईमेल प्रोवाइडर है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से कौन वेब पेजों को डिस्प्ले करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन बी, रेड रिंग इंजन को कहा जाता है, ठीक है। रेड रिंग इंजन वेब ब्राउज़र के वेब पेजों को डिस्प्ले करने के लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर वेब ब्राउज़र जो है कंपोनेंट होता है जो एक वेब पेज को HTML, ध्यान रखिएगा, HTML या फिर CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे कोड को लेता है और इसे एक विजुअल, ध्यान रखिएगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में परिवर्तित कर देता है, जिसे स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें ये विजुअल होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सर्वर क्या होता है, तो एक होस्ट करने का काम करता है, होस्ट करने या फिर सर्व करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब कोई यूजर किसी भी वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है, तब ब्राउज़र सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है,
तब जो है रिक्वेस्टेड पेज के साथ रिस्पॉन्स करता है कौन, तो सर्वर रिस्पॉन्स करता है। कौन रिस्पॉन्स करता है, तो सर्वर रिस्पॉन्स करता है। और सर्व अन्य कार्यों को भी संभाल सकता है, जैसे कि प्रोसेसिंग, फॉर्मेट डेटा, यूज़र इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, ये सभी चीज़ सर्वर का काम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पेज इंजन। पेज इंजन वेब ब्राउज़र के पेज इंजन नाम का एक ऐसा कंपोनेंट नहीं होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो रेफ़र कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डाटा को रेफ़र कर सकता है, जो वेब पेज को क्रिएट या फिर एडिट करने में मदद करता है। ठीक है, क्रिएट या फिर एडिट करने में ये मदद करता है। अब आपका आ गया सर्च इंजन। ठीक है, तो सर्च इंजन ये आपका एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग www कहा जाता है। क्या कहा जाता है, www। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए किया जाता है इसका। ठीक है, ये यूजर को उनकी क्वेरी से संबंधित कीवर्ड या फिर फ्रांसेस एंटर करने की अनुमति देता है, और जो ये फ्रांसिंग वेब पेजों या फिर रिसर्च की सूची को लौटाता है। ठीक है, जो भी इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करता है, हमें रिजल्ट के रूप में देता है। ठीक है, जो कि ये आपका हो गया कौन कौन से होते हैं, तो गूगल हो गया, बिंगो, याहू, डक डक गो, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र में जो है ध्यान रखिएगा, वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए सर्च इंजन जो है वो जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो वेब ब्राउज़र में वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये सभी ना सभी किसी ना किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।